जी मैं कब से इंतजार कर रही हूँ मेरी रपट। मैं भी तो कब से इंतजार ही कर रही हूँ। एक दुशीरा का रिश्ता चाहिए जो खुबरू हो, खानदान बड़ा हो। हमारा खानदान भी बड़ा हो जाना था, मंसूबाबंदी की वजह से रह गया। 2 बहनें ही हैं। देखें फौरी रिश्ता दरकार है, बस 2 कपड़ों में लड़की चाहिए। कपड़ा जरा कम नहीं है। जहेज फैमिली की शर्त नहीं है। लड़के का अपना बंगला, कार और बिजनेस है, लेकिन लड़की ऐसी हो जो लड़के के 3 बच्चों को मौला बख्श। इधर मरो। कितनी बार कहा है कि अच्छा अखबार लाया करो। ये चौधरी बूटा लाया बाजी बल्कीस है। बाजी बल्कीस, कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे मिस बल्कीस कहा करो। मिस बल्कीस, वो जी एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। चलो जाओ, बैठे बैठे बैठे। रोज तुम्हें छेड़ता है, क्या कहता है? हाय, पुलिस की नौकरी का यही नुकसान है, कुछ छेड़ता भी नहीं है। रोज मेरे पास गाड़ी रोक के मुझे कहता है मेरे साथ बैठो। मैं क्यों बैठूं? गाड़ी पुराने मॉडल की है। खैर बताओ। उसने मुझे इतना तंग किया है, अब तो धमकियां भी देता है। दूसरे थानों में SHO होता है, हमारे थाने में SHE। हाँ भाई जी प्लीज मेरी हेल्प करें। बल्कीस, क्या मसला है? मुझे एक लड़का मुझे तंग करता है, उसकी वजह से मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, मुझे धमकियां देता है। मेरे इलाके के लड़कों का हौसला इतना बढ़ गया। मौला बख्श बूटे, जाओ सड़के को उठा कर लाओ। जी अगर वो भारी हुआ तो घसीट के लाऊं? नहीं हम ले आएंगे। मैं हूँ बाजी राव मस्तानी। मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए रहो। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ। ये लड़कियों के रोने का जमाना नहीं है, रुलाने का है। जी मुझे रपट दर्ज करवानी है, मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया गया। आज अजीब दिन है, हर कोई ये केस लिए आ रहा है। चलो बैठो, बकुआ बताओ मुझे। मुझे उसने जॉब के लिए बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नाम बताओ उस कमीने का। उसने बल्कीस का गुस्सा नहीं देखा? मिस्टर दिलावर। लेकिन बल्कीस ने इसका गुस्सा देखा है। वो मैं चाहती हूँ कि तुम ये चाहते हो कि मैं मुअत्तल हो जाऊं? हैं कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? अब ऐसे ही सरकार पर इल्जाम लगाते हो तुम? हैं उल्टा तुम्हारे ऊपर तो केस बनता है। हमारा भी रिश्ता होने दो। मेरा मतलब है कि काम करे तो जाओ यहाँ से। चलो जाओ आ जाते हैं मुंह उठा के। चलो। दूध बत्ती लेके आ। एक और है। वो जी लड़कियों को छेड़ता है। SHO साहिबा ने इसकी तबीयत ठीक करने को कहा है। फिर तो मेरा केस हुआ। मैं चौधरी खान मोहम्मद मलिक। अगर तुझे ये पता लग जाए कि मैं किस वक्त चौधरी, किस वक्त खान और किस वक्त मलिक होता हूँ, तो तुझे लग पता जाना है। सर जी मैंने रात ख्वाब में देख लिया था, बकरे की जगह आपके गले पर छुरी फेरी जा रही है। मैं मतलब है ताबीर उलट होती है। आज आपके गले में मेडल पड़ेगा। तुम लोग जानते नहीं, मैं राणा सनामुल्लाह का बेटा। तू राणा सलामुल्लाह साहब का बेटा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये तुझे पता है ना? ये तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? है मैं तेरी वो दुर्गत बनाऊंगा कि तू अपनी असली बीवी को छेड़ना भी भूल जाएगा। अकेला तो चल। बिजी योरसेल्फ। वो ये पक्की बात है, ये इंस्पेक्टर चौधरी खान मोहम्मद मलिक साहब ही थे। बल्कीस बाजी मिस अब बता, बार बड़ा कर रहा था, किसका बेटा है तू? मैं राणा सलामुल्लाह का बेटा हूँ। अरे बेटे जी पहले बताना था ना। बैठ। मुझे पहले शक हो रहा था। मेरा मतलब है कि भतीजा अपना। मुझे पकड़ा क्यों है? मैंने कब पकड़ा है यार? पकड़ा तो SHO ने। ये लड़कियों को छेड़ना भी कोई जुर्म है? जी हाँ। बिल्कुल। ठीक है? सही है सर।
लड़कियों को छेड़ना कोई केस नहीं है। मैं तुझे सीधा कर दूंगा कुत्ते की तुम की तरह। क्या? तूने मुझे थप्पड़ मारा? बैठ जाओ। मैं माहौल कर रहा था अपने डैडी जी से कह के मेरी सिफारिश कर। हालांकि बनना मुझे था इस इलाके का एसएचओ, ये ऊपर से आ गई है। सोचो अगर तुम्हारे अंकल जी इस इलाके के एसएचओ होते तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख सकता? वैसे बेटा जी हुआ क्या था? होना क्या था? हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा रहा था, लिफ्ट दे रहा था फायदे के लिए। कहाँ पैदल जाती फिरेगी? ये तो औरत का एहतराम है ना। ये औरत का एहतराम तेरी। तूने मुझे थप्पड़ मारा? नहीं बेटा जी मैंने तुझे थप्पड़ नहीं मारा। ये देखिए ये डांगी इस लड़के की ऐसी तबीयत साफ करो कि आइंदा लड़कियों को कभी ना छेड़े। जी बिल्कुल आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये राणा सलामुल्लाह साहब का बेटा है। पापा का फोन। मैं सिर्फ अपना फोन इस्तेमाल करती हूँ। मैं हूँ बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ। क्या रिपोर्ट है? वो एसटी साहिबा वो तबीयत साफ कर दी लड़के की। बैरक नंबर 1 में बड़े फोन आ रहे सिफारिशों के। उसी लड़के की सिफारिश का होगा। वैसे मस्त है। गोलियों की आवाज सुनते ही लेटने की स्पीड अच्छी थी। एक बार और हो जाए हैं? हरिया बूटे, पुलिस की तनख्वाह में गुजारा हो जाता है। कमी करने की कोशिश ही नहीं की जी। मेरा मतलब है कभी फिक्र करने की कोशिश नहीं की जी। एसएचओ साहबा अरे साहब, आपने हमारे थाने में आके हमारे थाने की इज्जत बढ़ाई। फोन अटेंड नहीं हो रहा था। वो अपने मौसा ने राणा सलामुल्लाह साहब, उनका बच्चा कोई पकड़ लाया, उसे लेने आया हूँ। आप उस्ताद हैं हमारे, ले जाए पहचान कर। पहचानता तो नहीं हूँ, राणा सलामुल्लाह का बेटा है। कितना सीखा है आपसे। सबसे अच्छी चित्रोल पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। बस जी गुजारा कर लेते हैं। अब आप आए, आपका कमाल देखे बगैर आपको जाने नहीं देंगे। इन नलायकों को भी कुछ सिखा दें। नहीं फिर कभी सही। फिर आपने कहा हाथ आना है। बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। और मुझे ये बताएं, आपको चित्रोल के लिए मूड की कब से जरूरत पड़ गई? बस 2-4 चित्र। जिद करती है तो लाए चित्र। क्या खाए पियेंगे आप? बस पकौड़े मंगा लो, वही बात है। किसकी किस्मत खराब है जो बॉक्सर के हाथ लगे। मौला बख्श, बैरक नंबर 1 वाला लेकर आना। वो बात के दौरान मुझे टोकना और चित्रोल के दौरान रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एग्री करता मैं भी तो करती हूँ। शुरू हो जाओ। ये चीज ये एक और। वाह वाह वाह, मजा आया। जिस जुर्म में आया था वो जुर्म ये जिंदगी भर नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? जिसे बॉक्सर का हाथ लग जाए सुधर गया। राणा सलामुल्लाह का बेटा किधर है? फोन आ रहा है उनका बार बार। ले जाए, जाओ भाई, सब तुम्हें खुद छुड़वाने आए हैं। अब हम मना थोड़ी करेंगे। क्या ये उनका बेटा है? पापा को बोल के तुम्हारी बेटी ने ना उतरवाई तो मेरा नाम भी राणा नदील नहीं।
मुझे रपट लिखवानी है। ओए तुम फिर आ गई हो, और तुम्हें कहा था ना तुम्हारी रपट दर्ज नहीं हो सकती। क्यों नहीं दर्ज कर सकते? वो जी ये ना हाजिर सर्विस मिनिस्टर दिलावर के खिलाफ जिनसी तौर पर हरासा करने का मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है जी। तो इसके बाद उसकी वीडियो होनी चाहिए। हाँ जी। नहीं जी। हाँ जी नहीं। हाँ बेबी, तुम्हारे पास इज्जत लूटने की वीडियो नहीं है, ये कैसे केस दर्ज करें? जाओ। मैं भी तो यही कह रही थी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। उसकी बीवी को बताती हूँ जाके उसके करतूत। मिनिस्टर साहब की वाइफ से मेरी बात करवाओ। बेगम साहब को सिक्योरिटी चाहिए। बाजी बल्कीस, मेरा मतलब है मिस बल्कीस, वो आ रही है। मिस खबरदार। शादी वो मुसीबत आ गई। मिस खबरदार थाना मसपुरा में मौजूद है। आप यहाँ की मुहर्रिर हैं। आप कुछ करती क्यों नहीं? थाने की तीसरी गली में खावन बीवी को मार रहा है। शोर की आवाजें गली तक आ रही हैं। आप चले मेरे साथ, चले मेरे साथ। वो खावन बीवी को किसी पे वक्त मार सकता है, आप उसे बचाते क्यों नहीं? देखिए बीबी, जब तक वो जुर्म नहीं करेगा हम उसे कुछ नहीं कह सकते। करने दे कत्ल उसको। देखा नाज़िम, कहते हैं कत्ल कर लेने दें। ये जराइम की कैसे हौसला अफजाई करते हैं, देख लिया आपने? देखिए बीबी, आप चले, मैं नफरी भिजवाता हूँ। क्या मुसीबत आ गई है? क्या? मेरा मतलब है कि मुसीबत आ गई है। मर्द औरतों को मार रहे हैं और एक मेरी बीवी। आप लोग करते क्या है? हुकूमत इतना खर्चा करती है आप पर, और आप एक बीवी को पिटने से नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? हाँ भाई, क्या चल रहा है? देखिए मैडम, पिछली दफा भी हमने अपनी नफरी भेजी, वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को रोटी खिला रहे थे। अब अगले दिन पहुंचेंगे तो मियाँ बीवी इतना इंतजार तो नहीं कर सकते ना? आप जाए, हम बिजी हैं अभी। मिनिस्टर दिलावर 2 दिन के लिए लाहौर आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी पर नफरी लेके पहुंच जाना। ब्रेकिंग न्यूज, पता चल गया कि पुलिस कहाँ बिजी रहती है। वीआईपी ड्यूटी पर। तुम ये अपना शो आधे घंटे का हर हफ्ते थाने में करती हो? हाँ, ये हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और अगर ये खिदमत किसी और जगह से की जाए तो लोकेशन के 15-20 हजार शिफ्ट के देंगे। हाँ हाँ, इससे ज्यादा भी देंगे। आइंदा हम भी लेंगे। जी हाँ। चलो जी। सर जी, मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि आप पुलिस मुकाबला कर रहे हैं और गन आप घर भूलाएं। बोलो बॉस, खबरदार जो तुम्हें आज के बाद मेरे बारे में कोई भी ख्वाब दिखा। मिनिस्टर साहब ने कहा जी बोतलें पी लें। सर जी को प्यास लगी थी, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तुम सिक्योरिटी पर हो। बुर्का आ रहा है, चेक करो। तुम किधर जा रही हो? वो मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जॉब इंटरव्यू? सीवी दिखाओ। उनके पीए ने कहा था इसकी जरूरत नहीं। मैं हूँ बाजी राव मस्तानी। मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ। सच बता। आ जा बेटा, अंदर बैठ। शुरू हो जाओ। वो जी, मुझे जॉब की जरूरत थी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। मेरिट पे जॉब? हाँ, घबराना नहीं है, बस तुम्हारा बुर्का चाहिए होगा। जी, बेगम मिनिस्टर दिलावर साहिबा। कहते हैं कि मैं आवाम की खिदमत करता हूँ दिन रात। मैं करवाती हूँ इसे आवाम की खिदमत, छोड़ूंगी नहीं इसे। सर, ये लड़की कह रही है आपने जॉब के लिए बुलाया था, इसे आने देना या रोकना है? आने दे, आवाम की खिदमत के लिए तो हम बैठे हैं।
मिस खबरदार, जल्दी आ जाओ, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप इसी हो जाए, बुर्का उतार ले। आपने मुझे क्यों बुलाया? आपकी आवाज कुछ सुनी सुनी लगती है, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। वो मेरा गला खराब है नहीं, इस वजह से। हाँ, गला खराब हो तो आवाज भद्दी हो जाती है। क्या मतलब? मतलब कहाँ वो मेरी बुढ़ी बीवी। क्या? मुझे बुढ़ी कहा? बैठिए तो सही, बैठे बैठे बैठे। आप तो जवान है, मैंने तो अपनी बीवी को कहा है। वैसे तो आपकी बीवी बहुत खूबसूरत होगी। खूबसूरत? चुड़ैल कितनी भी खूबसूरत हो जाए, चुड़ैल ही रहती है। क्या कहा? आपकी बीवी इतनी बुरी है? क्या बताऊं, ज़हनी तौर पर माजूर है। क्या कहा? ये आप मेरी बीवी की तरह क्यों बोलती हैं? हाँ, मेरे पास होते हुए अपनी बीवी को क्यों याद करते हैं? लो फिर, भूल गया उस बला को। बुर्का उतारो ना, तुम्हारी जॉब का लेटर बनकर आ रहा है। फिर उतार दूं ना? उतार दो। अगर मेरा आपकी बीवी को पता चल गया तो? छोड़ो भाई, किस बुढ़िया का जिक्र लेकर बैठ गई हो। बुर्का उतारो, फिर सोच ले। ऐसे कामों में ज्यादा सोचा नहीं करते। बेगम तुम, तुम्हारा सत्यानाश, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जल्दी चलो, इससे पहले कि सारा एंटरटेनमेंट खत्म हो जाए। बेगम साहब आप, आई एम सॉरी, ये तो घरेलू मसला है। कैरी ऑन, मैं शो सुनकर आ गई। थैंक यू बाजी। मैं हूँ बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ।